एक अस्थमा इन्हेलर दिल की धड़कन बढ़ाए बिना सिर्फ सांस की नली को कैसे खोल देता है? जवाब इन एडिनर्जिक रिसेप्टर्स में है। ये सरफेस प्रोटीन हैं जो कैटेकोलामाइन से जुड़कर सेलुलर रिएक्शन ट्रिगर करते हैं। याद रखने के लिए इन रिसेप्टर्स को दो मुख्य परिवारों में बांटा गया है, अल्फा और बीटा। है ना आसान? अब सबसे मजेदार ट्रिक, शरीर में एक दिल और दो फेफड़े होते हैं, बस यही एनाटॉमिकल नियम यहां लगाना है। बीटा 1 यानी एक दिल, ये रिसेप्टर्स हार्ट में रहकर हार्ट रेट और संकुचन बल दोनों को तेजी से बढ़ाते हैं। बीटा 2 यानी दो फेफड़े, ये फेफड़ों की मसल्स को रिलैक्स करके वायु मार्ग खोल देते हैं। सांस लेना बिल्कुल आसान। चलिए अब अल्फा रिसेप्टर्स पर आते हैं। इनका मुख्य काम है संकुचन या सिकुड़न पैदा करना। ये ताकतवर कंस्ट्रिक्टर्स हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर्स नसों की मांसपेशियों में मौजूद हैं। ये वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए जबरदस्त संकुचन पैदा करते हैं। अल्फा 2 रिसेप्टर्स नर्व टर्मिनल्स पर मिलते हैं। दिलचस्प बात है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को ही रोक देते हैं। दवाएं यहाँ कैसे काम करती हैं? एगोनिस्ट्स प्राकृतिक कैटेकोलामीन की नकल करके सीधे इन रिसेप्टर्स को सक्रिय कर देते हैं। ये क्लासिफिकेशन दिलचस्प है। एपिनेफ्रीन जैसी दवाएं एक साथ कई रिसेप्टर्स पर शक्तिशाली एगोनिस्ट्स की तरह काम कर सकती हैं। इसके उलट हैं एंटागनिस्ट्स या ब्लॉकर्स। ये रिसेप्टर्स से जुड़कर कैटेकोलामाइन को उन्हें एक्टिवेट करने से रोक देते हैं। और ये ब्लॉकर्स भी अलग अलग श्रेणियों में बटे हैं, जैसे कि खास अल्फा ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स। एकदम सीधा और आसान। यहाँ सिलेक्टिविटी सबसे जरूरी है। एक सिलेक्टिव दवा सिर्फ किसी खास रिसेप्टर को ही एक्टिवेट या ब्लॉक करती है। तो पहले सवाल पर लौटते हैं। अस्थमा इन्हेलर्स सटीक राहत के लिए इन्हीं सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ फेफड़ों को टारगेट करते हैं और हार्ट के बीटा 1 रिसेप्टर्स को छोड़ देते हैं। है ना शानदार तरीका? तो आसान चीट शीट है। बीटा 1 एक हार्ट, बीटा 2 दो फेफड़े, अल्फा सिकुड़न के लिए और एंटागनिस्ट मतलब ब्लॉकर। अंत में ये सोचने वाली बात है, भविष्य में एगनिस्ट्स और एंटागोनिस्ट्स को मिलाकर कितने बेहतरीन उपचार बन सकते हैं।